कस्बा डांड में 1983 पीटीआई अध्यापकों को हटाए जाने पर 47वें दिन भी किया गया जोरदार प्रदर्शन। 31 जुलाई 2020 को हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 47वें दिन भी कैथल के कस्बा डांड में प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति श्री सतपाल शर्मा ने की व मंच संचालन करम सिंह बोदला ने किया। प्रदर्शन के तहत हरियाणा की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम विभिन्न कर्मचारी व सामाजिक संगठनों के द्वारा कस्बा डांड की अनाज मंडी, मेन मार्केट व गांव की गलियों से होते हुए आम जन को बताया गया कि सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते निकाले गए 1983 पीटीआई अध्यापकों का कोई कसूर नहीं है। सरकार या किसी भी अदालत ने इन अध्यापकों को कहीं भी दोषी नहीं माना, फिर भी सरकार ने इन्हें हठ धर्मिता के चलते बाहर किया, जो सरासर गलत है। इस मौके पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री सुल्तान सिंह जड़ोला, पवन कुमार खनोदा, कला अध्यापक संघ श्रीमती सुषमा जड़ोला, प्रधान आशा वर्कर यूनियन रमेश सोलिया, विनोद शर्मा, करमवीर कौल, रोशन लाल पवार, अजय मुखिया, अखिल भारतीय खेत मजदूर संगठन सलिंदर आर्य, रमेश कुमार, महेंद्र कुमार आदि ने समर्थन दिया। मैं रोशन लाल पवार, पूर्व जिला प्रधान राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ जिला करता हूँ। सर, आज जो डांड में आपने प्रदर्शन किया है, किस मुद्दे को लेकर किया? आप सभी को पता है कि हमारे 1983 पीटीआई साथियों को सरकार ने बाहर निकाला। इन बेकसूर साथियों को बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे इन साथियों का गुजारा किस प्रकार चल रहा होगा। बिल्कुल बेघर कर दिए सरकार ने बिना कसूर के। आप किसी भी तरीके से जांच कर लें, आपने इनके प्रमाण पत्रों की जांच करवा ली, न्यायालय में सभी जितने भी साक्ष्य दिए गए हैं, इनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं आया। अगर सरकार ने कोई भर्ती गलत की थी, किसी कोई तरीका था उनका, कोई कमीशन की गलती थी, तो इन साथियों का परिवार उजाड़ना, घर उजाड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द इनको एडजस्ट करे और इनको उसी पद पर उसी तरीके से इनको बहाल करे। सर, जैसे सरकार के किस पदाधिकारी से आप मिले हो? सरकार के लगभग हमने सभी जितने भी 15 MP हैं राज्यसभा और लोकसभा के 90 MLA, CM, हम सभी से मिल चुके हैं। हमारे साथियों ने लगातार प्रदर्शन किए। आज 47-48 दिन हो गए हैं। सभी जिला कार्यालयों पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमने नहीं छोड़ा। सर, फिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सरकार ने अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया और सरकार हमारे साथ कुछ चाल चलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार ने कल ही जो पेपर लेने की बात की है कि 23 अगस्त को पेपर लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सरकार जो ये फैसला ले रही है वो हमारे हित में नहीं है और हम चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए। सर, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अभी हम अपने पूरे प्रदेश के गांव-गांव में घर-घर जाकर अपनी बात लोगों को बता रहे हैं। हम कितने बेकसूर हैं ये आज समाज के सभी लोगों को पता चल चुका है। समाज की सारी खाप पंचायतें, सभी ग्राम पंचायतें हमारे पक्ष में हैं। लिख के सभी ने अपने लेटर पैड भी दिया है कि इनको सभी को बहाल किया जाए, इनको रोज़गार दिया जाए। और आगे भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी, जिस प्रकार अभी जींद में 18 तारीख को ज़बरदस्त रैली की थी, अगर हमें और ज़रूरत होगी, हम पूरे हरियाणा में सभी कर्मचारियों को, सभी ग्राम पंचायतों को, सामाजिक संगठनों को साथ लेकर पूरे हरियाणा को बंद करने की भी कोशिश करेंगे। सर, जैसे बड़ौदा में उपचुनाव की तैयारी अभी, जैसे अपने कर्मचारी अगर इस चीज़ को देखते हुए, तो आगे की राजनीति में क्या रहेगी? बिल्कुल, हम बड़ौदा में सरकार का खुला विरोध करेंगे। जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, सिर्फ पीटीआई नहीं, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी, सभी सरकार का खुला विरोध करेंगे और सरकार के जो भी प्रत्याशी होगा उसको दूर चटाएंगे। सर, आगे की आप उनको क्या क्या मांगे? हमारी सबसे पहले और आखिरी एक ही मांग है कि हमारे 1983 पीटीआई साथियों को उसी पद पर उसी तरीके से बहाल किया जाए। सर, आपका नाम? राजेश कुमार, पीटीआई, जो 1983 है उनमें से ही मैं एक पीड़ित पीटीआई हूँ। और जो हमारे साथ अन्याय किया है, हम कोर्ट पे उंगली नहीं उठाना चाहते, क्योंकि कोर्ट जो फैसला देती है वो एविडेंस के आधार पर देती है। मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जब जनवरी में हमारा डिसीजन नेगेटिव आने से पहले ही सरकार से खाली पोस्टों का जो ब्यौरा मांगा गया था,
और हरियाणा सरकार ने वो खाली पोस्टों का ब्यौरा न देके नील पोस्ट दिखा दिया कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट की मंशा थी वो हमारे जो 68 पटिशनर थे जिन्होंने हमारे खिलाफ याचिका दायर की थी उनको एडजस्ट करने का मन बना चुके थे और हमारे रोजगार भी बचाने का कोर्ट जो माननीय जज साहब है वो मन बना चुके थे, मगर इस निर्दयी सरकार ने वहाँ पर हमारा पैरवाई अच्छी तरीके से नहीं की। हमारी जो वैकेंसीज हैं हरियाणा में वो नील दिखा दी, जबकि 400 पोस्ट तो हमारे 400 साथी जिसमें से मैं भी एक हूँ, डीपी की पोस्ट पे हम प्रमोट हो गए थे। 400 पोस्ट वो तब की खाली पड़ी थी पीटीआई, और फिर भी इस हरियाणा सरकार ने वहाँ पर नील दिखा के हमारे 1983 परिवारों को उजाड़ने का काम किया है और हम इनकी घोर निंदा करते हैं और हम अपने आंदोलन को ऐसे जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती। सर ऐसी क्या कमियां रही कि कोर्ट में ये आदेश देने पड़े? देखिए, जब सिलेक्शन प्रोसेस था तो उसमें जो इंटरव्यू था वो 25 की बजाय 30 का कर दिया गया। ये मानना है, ये एक तथ्य वहाँ पर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। केवल उन जो 98 की पॉलिसी थी चौटाला साहब की सरकार में C&V के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसको अपनाया गया, ना कि क्राइटेरिया चेंज किया गया था। वो जो पॉलिसी थी उसको अपनाया गया था, मगर जो सबसे बड़ी कमी जो बोर्ड की रही, सिलेक्शन जो मेंबर थे उस टाइम उनकी रही कि उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि हमने 25 के बजाय वो 30 का कर दिया था, जिसका मेन इशू भर्ती क्वैश होने का सबसे बड़ा यही रहा। मगर इसमें किसी भी 1983 पीटीआई को कोई भी दोष नहीं है, वो सभी निर्दोष है और सभी एकदम से वेल क्वालिफाइड हैं और इन्होंने पिछले 10 साल में हरियाणा के 20,000 नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारी हरियाणा की मिट्टी से तैयार किए हैं। ये ऐसे योद्धा हैं, तो गुजारिश करते हैं कि हमारी काबिलियत को देखते हुए और हमने जो 10 साल विभाग को दिए, हरियाणा सरकार को दिए, हमारे समाज को दिए, तो गुहार लगाते हैं हम अपने समाज से भी और अपनी सरकार से भी कि हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए, क्योंकि आज हज़ारों बच्चों का भविष्य बनाने वाला टीचर का जो भविष्य है वही खुद अंधकार में है, उसके बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हम तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं सरकार से कि जल्द हमारी मांग को माना जाए और हमारे को दोबारा से शिक्षा विभाग में लिया जाए अपनी पोस्ट। कैथल से कैमरामैन बलवंत जटिया के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जल्द आ रहा है खाकी का असली चेहरा।